बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर रहमान असगर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है, यानी हाउ टू इंक्रीज़ हाइट, कद को कैसे लंबा किया जाए। यानी हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं और ख़ासकर फीमेल्स आती हैं, वो कहती हैं कि हमारे बच्चों के कद छोटे हैं या इन कद कैसे लंबा किया जाए, इसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में उस पर बात करेंगे कि उनको कौन सी डाइट इस्तेमाल करवाई जाए और उनको यानी कौन सी एक्सरसाइज प्रॉपर करवाई जाए ताकि उनका कद बढ़ सके। आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करते हैं तो एक तो जेनेटिकली आ जाता है कि अगर वालिदैन का कद लंबा है, वालदा का कद लंबा है, यानी उनकी फैमिली में उनके कद लंबे हैं तो बच्चे का खुद ब खुद ही कद लंबा होगा। अगर उनके कद छोटे हैं, अगर उनकी यानी वालिद का भी कद छोटा है और वालदा का भी कद छोटा है तो उनकी विश है कि उनके बच्चे का कद लंबा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी उनके जो जीन्स में ही ये है कि उनका कद छोटा होना है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे हर ममालिक की कि यानी हर ममालिक में एक कद की हाइट होती है, यानी उनको यानी हाइट यानी होता है कि यानी कुछ ममालिक के कद लंबे होते हैं और कुछ में छोटे होते हैं। जैसा कि हम अफ्रीका के ममालिक देख लें यानी और यूके वगैरह के देख लें कि उनमें जो लोग हैं उनके कद लंबे हैं, और अगर फ़िलिपीन, चीन या दूसरे ममालिक का देख लें तो उनमें कद छोटे पाए जाते हैं। पाकिस्तान में यानी दोनों पाए जाते हैं, कद छोटे भी हैं और लंबे भी हैं। अच्छा, अब हम इसमें बात करेंगे जो कद की लंबाई होती है वो 18 से 20 साल की उम्र में यानी बढ़ती रहती है। यानी इस एज में कुछ लोगों के यानी ये यानी उम्र के लिहाज से भी यानी करता है कि बाद बच्चों के यानी कद टाइम से पहले यानी जो है वो 18 से 20 साल की उम्र से पहले भी रुक जाते हैं, कुछ के 18 से 20 साल की उम्र में बढ़ते रहते हैं। यानी ये होता है कि हमारी बोन्स पे यानी उन पे जितना प्रेशर पड़ेगा तो उतना ही हमारा कद बढ़ेगा। जैसे कि इनमें हम आपको मैं कुछ टिप्स बता देता हूँ यानी कद लंबा करने की। एक तो जो बच्चे रस्सा कूदते हैं, ठीक है, तो उनके यानी जो होता है ना बोन्स पे जितना प्रेशर पड़ेगा बोन्स जो है वो उतनी ही यानी बढ़ेंगी। तो इसके लिए उनको एक तो प्रॉपर रस्सा वो कूदे ताकि उनका यानी जो बोन्स पे प्रेशर पड़े वो प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज करें। उसके बाद जो है फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग जो करते हैं उनमें यानी उनकी हाइट बढ़ती है ताकि उन पे यानी प्रेशर यानी जो उनकी बोन्स पे प्रेशर पड़ता है तो उनकी हाइट बढ़ती है। अगर यानी कुछ आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि लटकने से कद लंबा होता है, ऐसा नहीं होता। लटकने से कद लंबा नहीं होता बल्कि बाजू लंबे हो जाते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। यानी लटकने से यानी एक ये एक्सरसाइज में तो है, अगर आप वो लटकते हैं तो यानी वो ये नहीं कि कद लंबा करने के लिए, कद लंबा करने यानी ये लटकने से कद लंबा नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं कि डाइट पे यानी कौन सी डाइट इस्तेमाल करें जो उनकी यानी कद में यानी हाइट में उनको यानी ग्रोथ करे, ठीक है, उनको बेनिफिट हो। अच्छा, सबसे पहले हम डाइट में बात करते हैं प्रोटीन बहुत ज़रूरी है बच्चों के कद लंबा करने में। अब प्रोटीन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें अंडे आ जाते हैं, गोश्त आ जाता है, दालें आ जाती हैं, दूध आ जाता है। अंडे जो एक प्रॉपर ग़िज़ा है अगर बच्चों को प्रॉपरली इस्तेमाल करवाई जाए, क्योंकि बच्चों में कुछ ऐसी बीमारियां नहीं होती, ना ही उनमें हाइपरटेंशन होता है, ना डायबिटीज़ होती है, ना ही उनमें यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है। तो उनमें ये चीज़ें वो बच्चे इस्तेमाल करवाएं अपने बच्चों को ताकि उनमें प्रॉपर प्रोटीन यानी का ज़्यादा हो और उनका यानी हाइट और उनकी जो है यानी कद में वो इजाफा हो। अच्छा, अब उसके बाद जो है उनकी जो ये चीज़ें इस्तेमाल करें। उसके बाद स्ट्रेचिंग जो एक्सरसाइज होती हैं वो लाजमी करवाएं बच्चों को, ठीक है। उसके बाद जो इनके एक और आपको चीज़ें बताता जाऊं जो उनके लिए बहुत अच्छी है वो है नींद में अगर बच्चा गुड स्लीपिंग करता है, प्रॉपर सोता है, टाइम पे सोता है, तो बॉडी के अंदर एक हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। अब तो एक न्यू रिसर्च आई है जिसके मुताबिक ये है कि अगर आप वक्त पे यानी अपने बच्चों को सुलाते हैं तो उनमें कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो यानी जागने से नहीं रिलीज़ होते, ठीक है। इसलिए प्रॉपर अपने बच्चों को यानी नींद करवाएं।
ठीक है, उसको पूरा प्रॉपर यानी है वो अपना टाइम से सोए, टाइम से जागे, ठीक है। और इसके लिए दूसरी आपको बेनिफिट यानी जो इनके गुड यानी हैबिट्स में हो, इनको यानी गुड एक्सरसाइज हो, गुड डाइट हो, गुड स्लीपिंग हो, ठीक है, ताकि बच्चे अच्छे से अच्छे नशोनुमा कर सकें। अच्छा, उसके बाद जो है कि इनके कुछ लोग देखा है कि लोग कद बढ़ाने के लिए वो ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन लगवाते हैं, तो वो ना लगवाएं। उससे क्या होता है कि बच्चों की ग्रोथ बढ़ने की बजाय कुछ बोन्स की जो होती है वो यानी ग्रोथ बढ़ जाती है, जैसा कि नोज़ यानी नोज़ की जो बोन होती है वो बढ़ गई, या कुछ और यानी बोन्स जो है उसमें ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो गए, ठीक है। यानी बोन ने ग्रोथ तो करनी है, इंजेक्शन लगेंगे तो ग्रोथ करेंगे, मगर वो बेनिफिट की बजाय वो नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसलिए यानी वो ग्रोथ वाले इंजेक्शन ना लगवाएं अपने बच्चों को। उससे अच्छा है कि आप बच्चों को प्रॉपर ग़िज़ा इस्तेमाल करवाएं, प्रॉपर डाइट करवाएं, प्रॉपर एक्सरसाइज करवाएं, जिससे बच्चों का कद बढ़े। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर